द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, कामयाबी की चाबी। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में हम देखेंगे कि किस तरह हम कामयाबी के पन्नों पर अपना नाम लिख सकते हैं। यह किताब 1910 में लिखी गई थी। हमें बताती है कि किस तरह भगवान अमीर बनने में हमारी हेल्प करता है। यह किताब उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो ओरिजिनल सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो आसानी से अमीर बनने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। वैलेस डी वेटलस अमेरिका के एक लेखक थे जो भगवान पर बहुत भरोसा करते थे। उनकी लिखी गई बातें लोगों के साफ साफ समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उनकी किताबें बहुत फेमस हुआ करती थी। उनकी लिखी गई किताब आज भी न्यू थॉट में प्रिंट की जाती है। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दुनिया में आज पैसे से ज्यादा ताकत किसी भी चीज में नहीं है। यह सिर्फ एक ताकत ही नहीं, एक जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर जिंदा रहना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हर जरूरत को पूरा करके एक भरपूर लाइफ जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या एक अमीर बाप का बेटा होना चाहिए। यह किताब ऐसे लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का काम करती है। हर कोई अमीर बन सकता है क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह किताब आपको बताती है कि किस तरह आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। किस तरह सभी लोग अमीर बन सकते हैं, भगवान क्यों चाहता है कि आप अमीर बने, अपने काम पर भरोसा करना क्यों जरूरी है, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए आपको अमीर बनना होगा और हर कोई अमीर बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के बगैर लाइफ कैसी होती है? अगर हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसे का होना कितना इम्पोर्टेंस है, कितना जरूरी है। अगर नहीं तो आइए देखिए कि बिना पैसे की आपकी लाइफ कैसी होगी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं। अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप खुद को काबिल बनाते हैं और अपने मन का ख्याल रखकर आप एक सुकून की जिंदगी जीते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे। आप अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी किताबें नहीं खरीद पाएंगे और अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरे से प्यार नहीं जता पाएंगे। हम दूसरों को तोहफा देकर उनसे प्यार जताते हैं। इस तरह प्यार जताने का सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब अमीर होना इतना ही इम्पोर्टेंस है तो इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि वे सोचते हैं कि कोई भी अमीर तब बन सकता है जब वो अमीर घर में पैदा हुआ हो या फिर उसके अंदर कोई पैदाशी हुनर हो। उनका मानना है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में अनंत पैसे नहीं है। यही सोच उन्हें रोक देती है। इस दुनिया में अनंत साधन है। यहाँ की सभी चीजें ओरिजिनल सब्जेक्ट के अलग अलग रूप हैं। जब भी साधन खत्म होने लगते हैं, ओरिजिनल सब्जेक्ट फिर से पैदा कर देता है। इसलिए यहाँ सभी के लिए बहुत से साधन हैं जिसका इस्तेमाल कर हर कोई अमीर बन सकता है। अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत जरूरी है। हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब ओरिजिनल सब्जेक्ट के अलग अलग रूप हैं। वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं। जैसे में आसमान, नदियाँ, फूल, पहाड़, सब कुछ ओरिजिनल सब्जेक्ट का ही सोच है। अगर ओरिजिनल सब्जेक्ट ने उन चीजों के बारे में न सोचा होता तो वो चीजें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप भी कुछ भी सोचकर उन्हें बना सकते हैं या फिर उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं तो ओरिजिनल सब्जेक्ट आपकी मेहनत से खुश हो जाता है और वो आपके लिए उस चीज को बना देता है। ठीक उसी तरह जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो ओरिजिनल सब्जेक्ट उसे आपको दे देता है। भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। वो चाहता है कि आप जिस भी चीज को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे पाने के बाद और कामयाब बन जाने के बाद आप अपने साथियों की मदद करें। इसलिए वो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा अगर आप उसके लिए मेहनत करें। एग्जाम्पल के लिए भगवान चाहता है कि हर एक म्यूजिशियन के पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी मदद से वो सभी गाने या म्यूजिक सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव को कम कर सके।
इसलिए वो उन अच्छे म्यूजिशियन को सारे इंस्ट्रूमेंट देता है। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफी नहीं है, इसके लिए आपको ओरिजिनल सब्जेक्ट का आभार भी जताना होगा। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो आप उसके लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि उन चीजों के लिए ओरिजिनल सब्जेक्ट का ध्यान दीजिए जो आपके पास पहले से मौजूद है। आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब जब आप जान गए हैं कि हर एक कामयाबी की शुरुआत एक सोच के साथ होती है, तो वह टाइम आ गया है कि आप उस मंजिल को पाकर खुद को कामयाब बनाने के तरीके के बारे में जानें। इसकी शुरुआत भी एक सोच के साथ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो कुछ भी चाहिए उसका इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बना लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सोचिए कि वो गाड़ी कौन सी है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, और उसे खरीदने के बाद आप सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे। इसका इमेज जितना अच्छा बना पाएंगे उतना ही बेहतर है। इसके बाद उसे हासिल करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और यह सोचिए कि वो चीज़ आपके लिए सबसे पहले बनाकर रख दी गई है। अगर आप उस तक पहुंचना चाहते हैं तो उसे आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे? जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आप उस तक पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर खुद के भरोसे पर तय कीजिए। आप किसी के साथ अपना काम मत लेकर जाइए और ना ही किसी के भरोसे रहिए। आप अपना सफर खुद के दम पर तय कीजिए। सिर्फ आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दूसरे लोग आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो वे लोग आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। इसलिए दूसरे से उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर है। इसके अलावा उन लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे कहता है कि यह काम करना इम्पॉसिबल है तो वो उनके लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए नहीं। जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक अपने दिमाग में उस इमेज को घुमाते रहिए और अपने आप से बोलिए, यस आई कैन डू इट। अपनी मंजिल के बारे में सोच लेने के बाद उसे पाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक चीज बनने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। हम जब उस ख्वाब को पाने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो एक मंजिल में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आपको अपने सपने को अपने दिमाग से उतार कर इस दुनिया में लाना है तो आपको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। काम करने के लिए सबसे पहले आप प्रेजेंट में रहना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उसकी चिंता की चिता आज मन जलाइए। आपको जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें एक सही इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, एक सही माहौल नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आप खुद के लिए एक सही माहौल बनाइए। आप हर रोज काम कीजिए ताकि आप हर रोज अपनी मंजिल के करीब पहुंच सके। रोज काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप हद से ज्यादा काम करें। सिर्फ उतना ही काम करें जितना कि नेसेसरी है, जितना कि जरूरी है। ज्यादा काम करने से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को अपना सब कुछ दे दीजिए। अपने शरीर और मन की ताकत को वहां पर लगा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, इसलिए आपको वह कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। अगर आपने तय कर लिया कि आपकी मंजिल क्या है, तो उसे टालिए मत, बल्कि उसे पाने के लिए आज और अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तभी आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने काम में अपने हुनर का भी इस्तेमाल कीजिए। हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो, लेकिन उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्यों ना वो काम करके अमीर बना जाए जो काम करना अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक हुनर है और आपको उसका इस्तेमाल करना अच्छा लगता है तो समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी से अमीर बन जाएंगे। आपको बस उस हुनर को बढ़ावा देना होगा, उसको बढ़ाना होगा। इसलिए आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यह भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपको एक आदर्श की तरह देखने लगेंगे। आपका काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप हमेशा उसके इम्पोर्टेंस को देखिए। यह सोचिए कि उस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं या उनकी किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इस तरह सोचने पर आप उस काम को ज्यादा ईमानदारी के साथ करेंगे और उसमें इस्ताफा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का भरोसा जीतकर
उन्हें अपने करीब ले आएंगे। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ जीत आपकी होगी, यह मेरा दावा है। अपने सपने को पूरा करने के पीछे भागिए, आप लोगों के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप जिस दिन कामयाब हो जाएंगे उस दिन दुनिया आपके पीछे भागेगी। फाइनली अगर इस समरी को समराइज करें तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कोई इसलिए अमीर नहीं बनता क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुआ है या वो किसी अमीर बाप का बेटा है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद उस चीज को हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी होगी। साथ ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। जय हिंद।